अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लगभग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड ही है। इसमें भी कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड जैसी नहीं है, तो पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसमें कहा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं, आप जैसे कुआं बोला आपके दिमाग में आ गया होगा, खोदा जा रहा है, तो उसकी जो गहराई होगी वही क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को, जो मिट्टी निकल रही है, कुआं खोद रहे हैं, मिट्टी निकली, ठीक है, तो उसका क्या, ये उसका किस चीज़ में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। अब यहाँ पे देखो लंबाई और चौड़ाई दे दी आपको, ठीक है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो यानी लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, घनाभ का आयतन, ठीक है। 3 विमाएं दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। 2 चीज़ें दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, क्या निकालना, ऊंचाई। तो ये आपका क्या बन रहा है, घनाभ का आयतन। यानी जो आपका जो मिट्टी यूज में ला रही है उससे क्या बना दे रहा है, घनाभाकार एक चबूतरा बना दे रहे हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। कुआं खोदा जा रहा है, कुएं का आकार बच्चों किस आकार का होता है, अगर मैं डायग्राम से बनाना समझाऊं तो ये इस टाइप का लगभग कुआं होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्या बना दे रहे हैं, एक चबूतरा बना दे रहे हैं घनाभाकार, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि इस टाइप से आपका क्या बन रहा है, चबूतरा बन रहा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है कुआं आपका कैसा है, बेलनाकार, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेलन का व्यास दे रखा है, तो वो लिख लेते हैं बेलन का व्यास बराबर दे रखा है कितना, 7 मीटर, ठीक हो गया। बेलन का व्यास 7 मीटर है। अब यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या इसको हम ले लेते हैं क्या, R1 ले लेते हैं। R1 या R रहने देते क्योंकि और कोई रेडियस है नहीं इसमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर त्रिज्या मिल गई बेलन के व्यास से। और इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई, ठीक है कुआं, जो ये बेलन है वो आपका कुआं ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 20 मीटर, यानी h का मान दे रखा है आपको 20 मीटर। दूसरी चीज़ आपका क्या दे रखा है, घनाभ की विमाएं दे रखी है, घनाभ की विमाएं, 2 विमाएं दे रखी है, तीसरी विमाएं निकालनी है। क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, ठीक है, चौड़ाई दे रखी है, और आपको बोला है ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई लिख देता हूँ। लंबाई आपकी दे रखी है 22 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 14 मीटर, और ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना कुछ आपको दे रखा है। तो अब देखो जो मिट्टी निकल रही है उसी का हम क्या बना रहे हैं, ये घनाभाकार क्या बना रहे हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, चबूतरा बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कुएं का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। जो कुएं से निकाली गई मिट्टी वो क्या बना रही है, घनाभाकार चबूतरा बना रही है। जो कुआं है वो बेलन के आकार का है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन। यहाँ पे आप बेलन का भी आयतन लिख सकते हैं, कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर क्या बन रहा है आपका, घनाभाकार बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये तो हो गया कुएं की मिट्टी का आयतन। और दूसरी चीज़ हमें इससे क्या बोला है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। तो चबूतरे का जब आयतन निकालेंगे, देखो कुआं किस आकार का, आपका बेलनाकार है। बेलन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr² बराबर, चबूतरा आपका किस आकार का है, घनाभाकार है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L × B × H। पाई का मान हम यहाँ रख देते हैं, पाई का मान 22/7। रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 7/2। ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर, ठीक हो गया। और यहाँ जो हाइट रेडियस आएगी आपकी 2 बार आएगी कितनी, 7/2। यहाँ देखो छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती है बाद में जा करके। ये हो गई इसकी वैल्यू कुएं की मिट्टी का आयतन निकालने के लिए। ऐसे L × B दे रखा है, L आपको दे रखा है 22 गुणा जो आपका B है यानी चौड़ाई आपको दे रखी है 14, और हाइट आपको ज्ञात करनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो स्मॉल h है, यहाँ पे स्मॉल h है, इसको हम कैपिटल H बना देते हैं। नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दोनों वैल्यू हैं वो क्या है, सेम है, बट हमारे पास अभी तो है नहीं वैल्यू दोनों h की, ठीक है। ये चीज़ें हमको दे रखी है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो पहले तो जो ये 22 × 14 है उसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में। ये 22 × 14 है, इसको लेकर आते हैं कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो जब लेकर कहेंगे देखो 22/7 × 7/2 × 7/2 × 20। अब देखो गुणा में 22 है, इधर लाएंगे किस में आ जाएगा, बट्टे में। ऐसे ही गुणा में 14 है, किस में आ जाएगा, बट्टे में, बराबर h। अब यहाँ जो जो चीज़ कट हो रही है उसको हम कट कर देते हैं। तो देखो 7 × 7 7 दूनी
14। फिर यहाँ देखो और कोई चीज़ कट हो रही है, इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा। फिर 2 से 20 कितनी बार, 10 बार। फिर 2 से ये कट हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब आपके पास देखो क्या क्या बच रहा है ऊपर, 22 गुणा 5 और बट्टे में देखो इस 22 से ये 22 भी कट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, 5/2। 5/2 बराबर h। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, कई बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आ गया 2.5 बराबर क्या आया h। और हाइट आपकी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो किसकी, चबूतरे की ऊंचाई। तो यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे फाइनली आंसर जो आएगा, चबूतरे की ऊंचाई बराबर, चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितनी, 2.5 मीटर। ये हो गया बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप जरूर एक कमेंट डाल देना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन और अच्छे वे में देने की कोशिश करूंगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।